अभी तक ये एग्जिट पोल ही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही हम बात करेंगे। आप देखिए मैट्रिक्स ने जो एग्जिट पोल के आंकड़े रखे हैं, 48% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए, कांग्रेस प्लस के लिए 42% का। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ये जो महाराष्ट्र के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे 23 तारीख को, महाराष्ट्र की ये जो राजनीति है वो दिल्ली तक दस्तक देगी और यहां पर कौन होगा मजबूत, कौन होगा कमजोर, इसका भी भविष्य तय होगा इसी महाराष्ट्र से। जल्दी से दिव्यांग एक आपकी टिप्पणी। आप कह रहे हैं 6% का ज्यादा बड़ा फर्क दिखाई देता है वोट शेयर में, तो आंकड़े और ज्यादा तब्दील होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ना स्ट्रेट फाइट है, दो बहुत बड़े गठबंधन है, एक महायुति है, एक अगाड़ी है। तो एक बहुत बड़े जब गठबंधन इस तरह से लड़ रहे हैं, उसमें अगर 6% का फर्क आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अंतर आना चाहिए। इनको 100 का आंकड़ा फिर कांग्रेस प्लस नहीं पा सकती अगर ये आंकड़े रहे। पर जैसा कि आपने बताया, ये एक एग्जिट पोल है और भी एग्जिट पोल अभी आएंगे। आप दर्शक देखेंगे कि एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में भी कितना ज़्यादा अंतर रहता है। सब अपने तरीके से एग्जिट पोल करते हैं, लेकिन उनमें भी अंतर रहता है। उसको मिटाने के लिए आप पोल्स कर रही हैं, तो जाहिर है कि ये वो काम है जो बड़ा मुश्किल रहा है। और हमने देखा है कि पिछले कई एग्जिट पोल दाएं बाएं जाते रहे। देखते हैं इस बार ये कहां तक सटीक बैठते हैं। ये बड़ी चुनौती, दाएं बाएं दिबांग जाते रहे, लेकिन कई सटीक भी साबित होते रहे हैं। तो फिलहाल अभी एग्जिट पोल हैं, हम सिर्फ उसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए मैट्राइस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 89 से 101 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थी। 149 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार 105 थी, इस बार बीजेपी को 89 से 101 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए मैट्राइस के एग्जिट पोल में एनसीपी अजित पवार को 17 से 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और शिंदे गुट को 37 से 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिव्यांग, देखिए ये इनका अपना आंकड़ा है और अगर आपने इस तरह से आंकड़ा जोड़ा है तो मेरे ख्याल से फिर ये इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप हेडलाइन जो इसकी है, जो पहला आंकड़ा है, उससे अगर आप न भिड़ें तो उससे अगर आपकी भिड़ंत होती है तो फिर ये सारे आंकड़े उसी हिसाब से दाएं बाएं पड़ेंगे। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जिस तरह की लीड महायुति को थी चुनाव के 2-3 दिनों में, काफी मेकअप किया अगाड़ी ने और बहुत क्लोज फाइट मुझे लगता है कि ये होने वाली है। जल्दी से महायुति के पक्ष में क्या ये बातें जा सकते हैं? देखिए अभियान में हम सब जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार रही तो संसाधनों का यकीनन महाविकास अघाड़ी के मुकाबले उनको ज्यादा फायदा रहा। उप क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत आधार वाले वहां पर नेता भी रहे। लगातार हमने देखा इन तीनों ही गठबंधन में लाडकी बहन जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने क्या उनके पक्ष में यहां पर वोट किया है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि आधी आबादी जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था कि यहां पर शिंदे की सरकार को दोबारा रिपीट करने में वो कामयाबी मिलेगी। फिलहाल ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के पहले आंकड़े जो मैट्राइस के सामने आए हैं, महायुति 150 से 170, आगाज यहां पर बीजेपी गठबंधन के लिए शानदार दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा 89 से 101 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2019 की बात करें 105 सीटों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 105 सीटें उसने जीती थी। शिवसेना शिंदे गुट 37 से 45 सीटें यहां पर जीता हुआ दिखाई दे रहा है और एनसीपी अजित गुट की अगर बात करें तो वो 17 से 26 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें 110 से 130 सीटें। जबकि याद रखिएगा लोकसभा चुनाव में महायुति के मुकाबले महाविकास अघाड़ी की गाड़ी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर 39 से 47 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां पर 39 से 47 सीटें शिवसेना, यहां पर देखिए उद्धव गुट 21 से 29 सीटें। और अब तक के जितने आंकड़े आप देखेंगे तो एनसीपी अजित पवार के बाद अगर बुरा प्रदर्शन दूसरे नंबर पर आंकड़ों के लिहाज से किसी का दिखाई दे रहा है तो वो शिवसेना उद्धव गुट ही है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट 35 से 43 सीटें। शिवसेना उद्धव गुट के लिए यहां पर मंथन करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट ही महाविकास अघाड़ी में इस वक्त चुनाव लड़ रहा है और उसकी सिर्फ 21 से 29 सीटें। और शिवसेना शिंदे गुट 37 से 45 सीटें, यानी कि यहां पर असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई में अब यकीनन अगर ये आंकड़े तब्दील होते हैं, हालांकि 23 तारीख का इंतजार करना होगा, ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो यकीनन शिवसेना शिंदे गुट की ओर से यह दावा किया जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर हम लोग ही आगे बढ़